हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेसन नंबर 6 है, 6th क्लास का हिस्ट्री में पार्ट 2। क्योंकि हमने इससे पहली वीडियो में इस लेसन को थोड़ा सा रीड कर लिया था, अब हम उससे आगे देखेंगे। उपनिषद के बारे में बात करें। अराउंड द टाइम्स दैट द बुद्धा वॉज प्रेचिंग, जब महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय के दौरान या उससे थोड़ा समय पहले कुछ थिंकर्स ऐसे भी थे जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के आंसर जानने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि जो जीवन के कठिन प्रश्न है उनको जानने का भी प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग जीवन के बाद मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद क्या होता है उसको जानने का प्रयास कर रहे थे, कि मृत्यु के बाद जीवन है उसको जानने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग ये भी जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो यज्ञ है, यज्ञ वगैरह या पवित्र अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं वो भी जानना चाह रहे थे। उनमें से कुछ लोग ये भी देखना चाह रहे थे, यानी कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने विचारक ऐसे थे जिन्होंने ये मान लिया था कि जो यूनिवर्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट है और जो कि मृत्यु के बाद भी बची रहती है, और इसको उन्होंने आत्मा का नाम दिया था। और कहीं कहीं पर हम देखते हैं इसको इंडिविजुअल सोल के नाम से भी दिया था, या ब्रह्म भी कहा था, या यूनिवर्सल सोल, सार्वभौमिक आत्मा के नाम से भी इन्होंने नाम दिया था। इसके बाद इसमें ये भी बताया रखा है कि कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि आत्मा और ब्रह्म दोनों ही एक ही होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़, और उनके जो बहुत से जो आइडियाज़ थे उनको उपनिषदों में शामिल किया गया था। जो जितने भी जो विचारक थे या थिंकर्स थे उनके विचारों को उपनिषद के अंदर शामिल किया था। इसके बाद यहाँ पर ये भी बता रखा है कि दीज वर द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक, इनको लेटर वैदिक का मतलब होता है कि हमारे जो वेद है, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो चारों वेद है सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रचने गए थे उसको लेटर वैदिक के नाम से जाना जाता है, और उपनिषद को भी लेटर वैदिक के अंदर शामिल किया गया था। इसमें आगे बता रखा है कि जो उपनिषद है, उपनिषद का लिटरली मीन क्या है। लिटरली मीन्स का मतलब क्या है कि जो शाब्दिक अर्थ है अप्रोचिंग एंड नियर, सिटिंग नियर, ठीक है, यानी कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना। अब हम बात करते हैं कि जो उपनिषद है वो किस तरह का ग्रंथ है। तो उपनिषद के अंदर जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच की बात दी गई है। इसके अंदर जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसमें आगे बता रखा है कि जो इसमें साधारण जो डायलॉग्स के रूप में हम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जो टीचर्स बोलते हैं और टीचर बताते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और टीचर उसके आंसर दे रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंकर्स वर मैन, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ जो थिंकर्स होते थे वो आदमियों के रूप में ही माना जाता था। जो आदमी होते थे वही थिंकर्स के रूप में मानते थे, उनको ही थिंकर्स के रूप में देखा जाता था। और इसमें ब्राह्मण और राजा ही मेन होते थे। और कई बार जो महिलाओं का भी वर्णन मिला है, जिसके अंदर गार्गी का नाम सबसे ज़्यादा फेमस माना गया है। और गार्गी जो है वो प्राचीन समय की सबसे फेमस जो है लर्नर के रूप में देखी जाती थी।
और ये बड़े बड़े कोर्ट में या राजाओं के दरबार में अपने विचारों को रखती थी। और कहीं पर भी जो है गरीब लोगों का उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी एक एग्जाम्पल के रूप में सत्यकाम जबाल का नाम पड़ता है, सुनाई देता है। और ये जो सत्यकाम जबाल है, इसका जो नाम है वो इनकी माता के नाम से, जो कि दासी थी, जबाली के नाम से पड़ा था। जो सत्यकाम जबाल था, ठीक है, इसका जो नाम है वो इनकी माता, जो कि एक दासी थी, स्लेव थी, उसके नाम पे पड़ा था। अब यहाँ पर ये भी बता रखा है कि ही हैड डीप डिज़ायर, उसकी जो सत्य जानने की, जीवन की वास्तविकता जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। इसलिए इसने एक अपने गुरु बनाए थे जिसका नाम था गौतम। गौतम नाम के ऋषि ने अपने जो सत्यकाम जबाल को अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। और इसमें आगे ये भी बता रखा है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन द थिंकर्स ऑफ द टाइम, वो उन समय के सबसे फेमस थिंकर माने जाते हैं। फिर इसमें आगे ये भी बता रखा है कि मैं उनका डेवलप किया था, ठीक है। बाद में जो है उपनिषद का जो डेवलप किया था वो शंकराचार्य नाम के ऋषि ने किया था। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर पाणिनि के द्वारा बताई गई है। जो पाणिनि नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने एक ग्रामर की रचना की थी, उसके बारे में बता रखे हैं। उन्होंने ग्रामर के शॉर्ट फॉर्मूले का निर्माण किया था। और ये जो है, जैसा कि हम मैथ्स में देखते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूलाज बनाते हैं ना, तो वैसे ही ये जो संस्कृत ग्रामर के कुछ फॉर्मूले बनाए थे, ठीक है। और इनकी जो रचना थी वो 3000 बिफोर मानी जाती है। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर एक पीछे हमारे रह गया है, यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, ये 6 स्कॉलर्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जो भारतीय दर्शन जो माना जाता है, ठीक है, भारतीय फिलोसफी के अंदर 6 तरह के दर्शनों को शामिल किया गया है, ठीक है। 6 तरह के दर्शन कौन कौन से हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश के जो सत्य जानने की जो इच्छा थी या उसको ज़्यादा विस्तार रूप से बताया गया है। तो इसके अंदर हम देखें तो 6 सिस्टम ऑफ द फिलोसफी इसके अंदर शामिल करते हैं, जैसे विषयक, न्यास, सम्य, सांख्य, ठीक है। सांख्य के बाद में अगर हम देखें, ये मेन माने जाते हैं, जो सभी ध्यान से देखेंगे, विषयक, न्याय और सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है, वो भी इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पर देखें, इनकी जो रचना थी वो मोस्टली ऋषियों ने की थी, जैसे कि कणाद था। फिर है गौतम नाम के ऋषि, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास, ठीक है, इन्होंने इनकी रचना की थी। जैसे विषय की बात करें तो विषय के नाम के जो दर्शन था उसकी रचना कणाद ने की थी। और न्याय की रचना, जो न्याय दर्शन था उसकी रचना, फिलोसफी की रचना गौतम ने की थी, गौतम नाम के ऋषि ने। और सांख्य की रचना किसने की थी? कपिल ने। और योग की जो रचना की थी वो की थी पतंजलि ने। और पूर्व मीमांसा नाम के जो दर्शन था उसकी रचना किसने की थी? जैमिनी ने। और व्यास ने जो पूर्व मीमांसा या वेदांत जिसको कहा जाता है उसकी रचना की थी। और मैक्स मूलर ने भी इनके बारे में, जो जर्मन में जो पैदा हुए थे मैक्स मूलर, उन्होंने भी इनके बारे में बताया था। और इसकी सहायता से उन्होंने ये बताया था कि ये जो 6 सिस्टम है ये एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के द्वारा फैलती जा रही है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।